जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हमने एयरफोर्स नेवी में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे आते हैं, जो आप लोगों के इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे आते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द मेड हैज पुट डैश योर थिंग्स। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों कौन सा जो प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को इंग्लिश का पूरा प्रैक्टिस सेट रहेगा, पर दोस्तों आप लोगों के पैसेज के क्वेश्चन है वो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में नहीं रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों देखा द मेड। मेड दोस्तों एक तरीके से होता है जो दासी होती है, नौकरानी होती है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, मेड बोलते हैं। द मेड हैज पुट, दोस्तों पुट के साथ में बहुत सारी प्रीपोजिशन आती हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, पुट आउट दोस्तों क्या होता है, पुट आउट का अर्थ होता है एक तरीके से दोस्तों बुझाना होता है। पुट अवे दोस्तों होता है एक तरीके से ले जाना, किसी को लेकर भाग जाना, या पुट अवे दोस्तों क्या होता है, ले जाना। पुटअप पुटअप का दोस्तों अर्थ होता है एक तरीके से बढ़ाना, यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से उठाना, यहाँ पर दोस्तों पुटअप का अर्थ होता है। और दोस्तों यहाँ पर देखा पुट ऑफ, यहाँ पर दोस्तों पुट ऑफ का अर्थ होता है एक तरीके से स्थगित करना, यहाँ पर दोस्तों वहां पर रखना। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है उसे दोस्तों यहाँ पर बोलते हैं पुट ऑफ बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा द मेड हैज पुट योर थिंग्स, यानी कि दोस्तों जो मेड है वो दोस्तों यहाँ पर हैज यानी कि दोस्तों लेगी, पुट अवे यानी कि दोस्तों क्या आ जाएगा, अभी आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इनमें से पुट आउट का अर्थ दोस्तों यहाँ पर बुझाना हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सामान को बुझाएगी तो वो नहीं। यहाँ पर दोस्तों देखा पुटअप का दोस्तों अर्थ होता है एक तरीके से बढ़ाना, और सामान को कौन बढ़ाता है, यानी कि दोस्तों सामान नहीं बढ़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर देखा पुट ऑफ का अर्थ होता है स्थगित करना है, पर दोस्तों यहाँ पर पुट अवे का अर्थ होता है एक तरीके से ले जाना। यहाँ पर दोस्तों जो मेड है वो दोस्तों उसके सामान को और थिंग्स हो, यानी कि दोस्तों तुम्हारी सामान को ले गई। यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, अभी आ जाएगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों फिर से आप लोगों को आगे सामने दोस्तों बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखते ही खा जाएंगे। हमारा क्वेश्चन है, आई सपोज यू अंडरस्टैंड डैश आई कैन नॉट कम। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा सूटेबल वर्ड है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों देखते ही खा जाएंगे। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था, यानी कि दोस्तों आई सपोज यानी कि दोस्तों मैं आशा करता हूँ, यू अंडरस्टैंड यानी कि दोस्तों तुम समझोगे। अब दोस्तों क्या समझोगे, अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दो क्लॉज दे रखे हो दोस्तों, यहाँ पर एक दूसरे के उससे दोस्तों वो रिलेटेड हो, वहाँ पर दोस्तों उससे किससे जुड़ते हैं, वहाँ पर दोस्तों उससे वाट या एंड या दोस्तों दैट से नहीं, उसे दोस्तों किससे जुड़ते हैं, वाई से जुड़ते हैं। अब दोस्तों इसका अर्थ आप लोगों को यहाँ पर निकालना है, यानी कि दोस्तों किस तरीके का अर्थ निकलेगा। आई सपोज मैं आशा करता हूँ, यू अंडरस्टैंड तुम समझोगे, क्योंकि दोस्तों आई कैन नॉट कम यानी कि दोस्तों मैं नहीं आ सकता, यानी कि दोस्तों मैं आशा करता हूँ तुम किसी को दोस्तों यहाँ पर किसी ने इनवाइट किया, उसने कि दोस्तों यहाँ दोस्त होगा जो भी होगा, उसने दोस्तों यहाँ पर दोस्तों उसे इन्वाइट किया होगा, उसने दोस्तों बुलाया, यानी कि दोस्तों मैं आशा करता हूँ, यानी कि दोस्तों मैं तुमसे आशा करता हूँ, यानी कि दोस्तों तुम समझ पाओगे कि मेरी दोस्तों जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि दोस्तों आई कैन नॉट कम, क्योंकि दोस्तों वाई आई कैन नॉट कम, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं आ सकता। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 हमारा डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखते ही खा जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, आई एम लुकिंग एट, फिर डैश आप लोगों को बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा सूटेबल वर्ड है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा आई एम लुकिंग, यानी कि दोस्तों आई एम लुकिंग यहाँ पर दोस्तों देखा, इसका आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा सूटेबल वर्ड है, यहाँ पर दोस्तों आएगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, आई के दोस्तों यहाँ पर आई देखा शुरुआत में, अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट में आएगा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। अब दोस्तों ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि दोस्तों ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पर ही तो नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ही नहीं आएगा, हु भी नहीं आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है आप लोगों को हिम, और दोस्तों यहाँ पर हिज देखा है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, हिम आएगा। दोस्तों ये तो आप लोगों को पता होगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। आई एम लुकिंग एट हिम, यानी कि दोस्तों मैं उसे देख रहा था, यानी कि दोस्तों मैं उसे देख रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, हिम आएगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को जैसे मैंने भी बताया था, इनडायरेक्ट और दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो दोस्तों यहाँ पर हिम होता है, यानी कि दोस्तों हिम होता है, इस तरीके से दोस्तों इनडायरेक्ट होते हैं। और दोस्तों आप लोगों ने के लिए मैं दोस्तों एक सेंटेंस देता हूँ, जैसे कि दोस्तों ही टीचर्स, यानी कि दोस्तों वह मुझे, यानी कि दोस्तों टीचर्स इस तरीके से टीचर्स, यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, इंग्लिश, वह दोस्तों इंग्लिश पढ़ाता है, यानी कि दोस्तों क्या आ जाएगा, इंग्लिश। दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो दोस्तों क्या आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा। और दोस्तों हिम होता है वो दोस्तों क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दोस्तों आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर दोस्तों हिम आएगा, तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, माई फ्रेंड इज वेटिंग, यानी कि दोस्तों मेरे जो फ्रेंड है वो इंतजार कर रहे हैं डैश मी। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा सूटेबल वर्ड है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए, फॉर, एट, ऑन, बाई। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों देखा है आप लोगों को कहीं पर भी दोस्तों वेट दिख जाए, वेट करना, इंतजार करना, वहाँ पर दोस्तों क्या आता है, वेट के साथ में दोस्तों जो प्रीपोजिशन आती है वो दोस्तों क्या आती है, फॉर आती है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, माई फ्रेंड, यानी कि दोस्तों जो मेरा मित्र है, इज वेटिंग, यानी कि दोस्तों जो इंतजार कर रहा है, किसका कर रहा है, फॉर मी, यानी कि दोस्तों मेरे लिए, यहाँ पर दोस्तों मेरा इंतजार कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, आई एम लाफिंग, यानी कि दोस्तों मैं हंस रहा हूँ, यानी कि दोस्तों किसके ऊपर, डैश ए फनी पिक्चर, यानी कि दोस्तों एक फनी पिक्चर के ऊपर हंस रहा हूँ। ऊपर दोस्तों क्या बात है, यानी कि दोस्तों ऑन आता है बिल्कुल सरफेस के लिए, वहां पर दोस्तों ऑन तो बिल्कुल यहाँ पर किसी पिक्चर के ऊपर, यहाँ पर दोस्तों पिक्चर को देखकर हंस रहा है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ, सी इज लाफिंग, यहाँ पर दोस्तों देखा सी इज लाफिंग एट मी, यानी कि दोस्तों वह मेरे ऊपर हंस रही है। और दोस्तों मेरे ऊपर हंस रही है, वहां पर दोस्तों क्या आएगा, वहां पर दोस्तों एट आता है। वहां पर दोस्तों कोई भी सरफेस होता है, वहां पर दोस्तों उन सभी के लिए, यहाँ पर दोस्तों ये तो किसी के बिल्कुल ऊपर होकर निकलना, ओवर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। दोस्तों वहां पर क्या आता है, एट आता है। तो एट के लिए यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, लाफ के साथ में दोस्तों जो भी प्रीपोजिशन आती है वो दोस्तों क्या आती है, एट आती है। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। आई एम लाफिंग, यानी कि दोस्तों मैं हंस रहा हूँ, एट द फनी पिक्चर, यानी कि दोस्तों एक फनी पिक्चर के ऊपर, यहाँ पर दोस्तों फनी पिक्चर को देखकर। पर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा एक फनी पिक्चर के ऊपर हंस रहा हूँ, यानी कि दोस्तों क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। यानी कि दोस्तों ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था, सी इज लाफिंग एट मी, यानी कि दोस्तों वो मेरे ऊपर हंस रही है। वहां पर दोस्तों ये भी बिल्कुल सूटेबल है, यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल लाफ के साथ में क्या आएगा, एट आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, आई डियर नॉट डैश बिफोर यू, तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा सूटेबल वर्ड है। यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा आई डियर नॉट, यानी कि दोस्तों डियर के बाद में, अब आप लोगों को बता दूं डियर का दोस्तों यूज बिल्कुल, आप लोगों ने अगर लूसेंट पढ़ी होगी, लूसेंट की अगर दोस्तों इंग्लिश की बुक आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट पेज पर दोस्तों वहाँ पर डियर और दोस्तों यहाँ पर नीड का दोस्तों प्रयोग बिल्कुल सबसे पहले रूल में ही दोस्तों देर का होता है। अब दोस्तों यहाँ पर डेयर के साथ में अगर दोस्तों यहाँ पर नॉट का यूज हो रहा है, दोस्तों वहाँ पर सबसे पहले डेयर को दोस्तों यहाँ पर प्लूरल नहीं कर सकते, डेयर्स नहीं हो सकता। वहाँ पर दोस्तों सबसे जो मेन बात होती है वो दोस्तों डेयर के साथ में ही होती है। अब दोस्तों इनके साथ में दोस्तों अगर यहाँ पर दोस्तों डेयर का दोस्तों एक तरीके से यूज होता है डज नॉट, यहाँ पर दोस्तों डू नॉट के तरीके से, इसको दोस्तों हम प्लूरल नहीं कर सकते। अब दोस्तों यहाँ पर देखा आई डेयर, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, अगर दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म दोस्तों यहाँ पर क्या है, कम दे रखी है। तो ऑप्शन ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये तो दोस्तों कम तो बिल से भी गलत हो जाएगा दोस्तों, कम होना ये भी गलत होगा। केम तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, सेकंड है, यानी कि दोस्तों ये भी गलत हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, कौन सी आएगी, कम आएगी। यहाँ पर दोस्तों इसका अर्थ निकलेगा आई डेयर नॉट कम बिफोर यू, यानी कि दोस्तों मैं तुमसे पहले, यानी कि दोस्तों तुमसे पहले, यानी कि दोस्तों बिफोर यू मैं तुमसे पहले, आई यानी कि दोस्तों मैं तुमसे पहले नहीं आता। कम की यानी कि दोस्तों कम है, यानी कि दोस्तों मैं तुमसे पहले नहीं आता। यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, आना कि यहाँ पर दोस्तों कम आएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा एंटोनिम्स ऑफ, दोस्तों आप लोगों को बताना है परसिक्यूट का, दोस्तों आप लोगों को एंटोनिम्स बताना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा, ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखा परसिक्यूट, परसिक्यूट को दोस्तों एक तरीके से अर्थ होता है, वो दोस्तों होता है एक तरीके से किसी को प्रताड़ित करना, यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं किसी को कष्ट देना। इसका दोस्तों एक तरीके से विलोम हो जाएगा, वो दोस्तों क्या हो जाएगा, किसी को सांत्वना देना। अब दोस्तों यहाँ पर देखा कंसोल, कंसोल का दोस्तों अर्थ होता है एक तरीके से होता है किसी को सांत्वना देना। ये यानी कि दोस्तों इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, परसिक्यूट का दोस्तों क्या हो जाएगा, कंसोल हो जाएगा। तो ऑप्शन ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा हैरेस, हैरेस का दोस्तों एक तरीके से अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, हैरेसमेंट दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा। दोस्तों वहाँ पर हरेस का अर्थ होता है एक तरीके से किसी को परेशान करना, उत्पीड़न, यानी कि दोस्तों उत्पीड़ित करना। ये दोस्तों इसका क्या आ जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा पजल। दोस्तों पजल होता है पहेली, यहाँ पर दोस्तों उलझन है, उसे दोस्तों पजल बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखा कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट होता है एक तरीके से ध्यान केंद्रित करना, यहाँ पर दोस्तों ध्यान लगाना, कौन से दोस्तों कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर परसिक्यूट का दोस्तों हरेस है, दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। और कौन सा है दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा सिनोनिम्स ऑफ आउटरीच, यानी कि दोस्तों आउटरीच का आप लोगों को सिनोनिम्स है वो बताना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए, बी, सी, या फिर डी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों देखा आउटरीच, आउटरीच का दोस्तों अर्थ होता है एक तरीके से किसी को अपमानित करना, यहाँ पर दोस्तों उसके तिरस्कार करना, तिरस्कृत करना। और दोस्तों इसका सिनोनिम्स है बिल्कुल सेम होगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखा अल्सर्ट, अल्सर्ट का दोस्तों एक तरीके से अर्थ होता है किसी को अपमानित करना या तिरस्कृत करना, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा इरप्ट, इरप्ट का दोस्तों अर्थ होता है विस्फोट करना, यहाँ पर दोस्तों फूटना, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, इरप्ट बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखा ऑफेंस, ऑफेंस का अर्थ होता है अपमान करना या दोष लगाना, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका भी दोस्तों सिनोनिम्स हो जाएंगे एक दूसरे के। और स्लिप होता है, स्लिप दोस्तों एक तरीके से स्लिप की दोस्तों दो मीनिंग होती है, एक तो दोस्तों होती है पर्ची स्लिप होती है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और दोस्तों एक स्लिप होता है सरकना, यहाँ पर दोस्तों फिसलना, दोनों की मीनिंग है वो बिल्कुल सेम होती है, ये भी आप लोगों को रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा चेंज द वॉइस, यानी कि दोस्तों एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देखा देयर इज नो गेम टू प्ले, आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए,
बी सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों देखा सबसे पहले आप लोगों को, अगर दोस्तों यहाँ पर देखा देर से दोस्तों अगर कोई भी सेंटेंस है वो शुरू होता दोस्तों इस तरीके का सेंटेंस में दोस्तों कुछ भी चेंज नहीं करते। वहाँ पर दोस्तों टू देखा है दोस्तों स्ट्रक्चर बनाने, यानी दोस्तों इस तरीके का सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सेम, जो जो दोस्तों सेंटेंस है बिल्कुल सेम का सेम लिख देते हैं। टू के बाद में दोस्तों बी का प्रयोग करते हैं दोस्तों, बाद में भी सेम लिख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा देयर इज नो गेम, यानी कि दोस्तों सबसे पहले लास्ट यहाँ पर दोस्तों क्या देखा, ये तो दोस्तों प्ले से बना दिया, यहाँ पर दोस्तों नो गेम, ये भी गलत हो जाएगा। देयर इज नो गेम टू बी प्लेड, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्या आ जाएगी, प्लेड हो जाएगी, वर्ब की यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, फोर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, देयर इज नो गेम टू बी प्लेड, यानी कि दोस्तों इस तरीके का कोई भी सेंटेंस दे रखा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या है, टू के बाद में केवल आप लोगों को बी लगा देना। और दोस्तों यहाँ पर जो अगर फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों उसकी यहाँ पर दोस्तों लास्ट फॉर्म आप लोगों को लगानी है, थर्ड फॉर्म लगा देनी है। दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल डी ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी कि दोस्तों जो मीनिंग है गलत है वो आप लोगों को बताना है, इनमें से कौन सी मीनिंग वो गलत है। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है कमेंट बॉक्स में कर कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जेन्युइन, जेन्युइन का अर्थ होता है एक तरीके से दोस्तों वास्तविक होता है, सच्चा होता है, उसे दोस्तों जेन्युइन बोलते हैं। इसकी मीनिंग यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा इनवेरिस, यानी कि दोस्तों इनवेस, यानी कि दोस्तों देखा इसका अर्थ होता है एक तरीके से ईर्ष्या, यहाँ पर दोस्तों द्वेषी होता है, उसे दोस्तों इनवेस बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा हॉस्टाइल, हॉस्टाइल की मीनिंग यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल गलत है। इसका अर्थ एक तरीके से होता है यानी कि दोस्तों शत्रुतापूर्ण, यहाँ पर दोस्तों प्रतिद्वंदी हम बोल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हॉस्टाइल की मीनिंग है ये दोस्तों ये नहीं होती, एच ओ ई, यहाँ पर दोस्तों देखा एच ओ एस ई टी आई एल, ये दोस्तों मीनिंग गलत है। यहाँ पर दोस्तों हॉस्टाइल की मीनिंग क्या होती है, एच ओ एस टी आई एल, यहाँ पर दोस्तों हॉस्टाइल की मीनिंग ये होती है। इसका दोस्तों अर्थ होता है एक तरीके से स्वतंत्र, यहाँ पर दोस्तों शत्रुतापूर्ण, यहाँ पर दोस्तों प्रतिद्वंदी बोल सकते हैं। जीलियस होती है, यानी कि दोस्तों जेलियस एक तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा, जेलियस दोस्तों होता है एक तरीके से ईर्ष्या या घृणा, दोस्तों द्वंद्वी यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं, द्वेष बोल सकते हैं। ये दोस्तों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को करना है। मिस स्पेल्ड वर्ड है यहाँ पर दोस्तों कौन सा हॉस्टाइल है, तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा दोस्तों बिल्कुल आप लोगों को एक क्वेश्चन बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर रिमूव टू का, यानी कि दोस्तों बिल्कुल पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन में से दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर रिमूव करना है, थू को रिमूव करना है। इज टू डल फॉर अ वीकर, यहाँ पर दोस्तों वर्कर, यहाँ पर दोस्तों वह इतना कमजोर है, डल है, यानी कि दोस्तों इतना कमजोर है, कमजोर वीक होता है। यहाँ पर दोस्तों डल यानी कि दोस्तों एक तरीके से बेकार है, यानी कि दोस्तों डल है। फॉर अ वर्कर, यानी कि दोस्तों काम करने के लिए भी दोस्तों वो कैसा है, बिल्कुल डल है। यार आप लोगों को बताना है यहाँ पर दोस्तों ठू को यहाँ पर दोस्तों इसमें से रिमूव करना है। आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखना इसमें दोस्तों यहाँ पर इस देर का दोस्तों लास्ट वाला सेंटेंस बनेगा दोस्तों यहाँ पर कैन नॉट, कैन में बनेगा। अब दोस्तों इसमें अगर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर नॉट नहीं दिख रहा दोस्तों, अगला जो सेंटेंस बनेगा दोस्तों यहाँ पर वो दोस्तों सेंटेंस किस में बनेगा, वहाँ पर दोस्तों सेंटेंस बनेगा नॉट में बनेगा। यहाँ पर दोस्तों कैन के बाद में क्या आएगी, नॉट आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देखना ए वर्कर इज सो डल, ये तो दोस्तों वैसे भी गलत होगा। ही इज सो डल दैट ए वर्कर कैन नॉट बी, यानी कि दोस्तों कैन नॉट बी क्या क्या नहीं दोस्तों यहाँ पर, ये तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट बिल्कुल जो लेके चलना है, जो यहाँ पर दोस्तों सबसे दो सब्जेक्ट यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ही है दोस्तों, वो दो बार सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर काम करेगा। दोस्तों दो सेंटेंस हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे यहाँ पर। ही इज सो डल, यानी कि दोस्तों यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। दैट, यानी कि दोस्तों बिल्कुल दैट से जोड़ा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ही कैन नॉट बी अ वर्कर, बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही है कि यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है, कैन नॉट। यहाँ पर दोस्तों नॉट, यहाँ पर दोस्तों दे रखा है, फॉर हटाएंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। वहाँ पर दोस्तों वो यहाँ पर दोस्तों वो वर्कर बनने के लिए भी दोस्तों यहाँ पर सक्षम नहीं है, वो दोस्तों इतना क्या है, डल है। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर कैन बी दे रखा है, कैन बी दोस्तों नहीं आएगा, कैन के बाद में दोस्तों क्या आएगा, नॉट आएगा। नॉट दोस्तों क्यों आएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें नॉट नहीं दे रखा, और दोस्तों इसमें नॉट दे रखा हो तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा फोर्थ ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होता। अगर दोस्तों इसमें सबसे पहले यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में नॉट दे रखा होता, इसमें दोस्तों नॉट नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जो यानी कि दोस्तों जो आंसर आएगा उसमें दोस्तों क्या होगा, नॉट होगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों वन वर्ड का क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, ऑल डिसीज। एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, रेमेडीज, यानी कि दोस्तों जो बीमारी है, एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों जो बीमारी, सभी बीमारियों का दोस्तों यहाँ पर क्या है, डिसीज है, वो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इलाज है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे दोस्तों पेनासिया बोलते हैं। यानी कि दोस्तों ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, पेनासिया बोलते हैं। उसकी मीनिंग हो जाएगी PANACEA, यानी कि दोस्तों पेनासिया बोलते हैं एक तरीके से रामबाण इलाज, यानी कि दोस्तों जो बोलते हैं रामबाण, वो दोस्तों क्या होता है, उसे दोस्तों पेनासिया बोलते हैं। सभी बीमारियों की दोस्तों यहाँ पर दवा, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, पेनासिया बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि दोस्तों आकर्षण का जो केंद्र होता है, सेंटर यानी कि दोस्तों केंद्र होता है, अट्रैक्शन दोस्तों आकर्षण का दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, आकर्षण बिंदु बोलेंगे। आकर्षण बिंदु की दोस्तों मीनिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, CYNOSOUR, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगी, CYNOSOUR, यानी कि दोस्तों साइनोस्योर हो जाएगी। दोस्तों ये क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि दोस्तों आकर्षण का बिंदु का दोस्तों केंद्र होगा, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, साइनोस्योर बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, फास्ट फॉर्म ऑफ दोस्तों कॉस्ट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कॉस्ट की एक तरीके से कॉस्ट का अर्थ आप लोगों को पता होगा। कॉस्ट बोलते हैं दोस्तों एक तरीके से लागत बोल सकते हैं, कीमत बोल सकते हैं, मूल्य बोल सकते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट, यानी कि दोस्तों इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। यानी कि दोस्तों फास्ट फॉर्म ऑफ कॉस्ट, यानी कि दोस्तों कॉस्ट की जो सभी फॉर्म होती है उनकी दोस्तों मीनिंग होती है बिल्कुल कॉस्ट ही होती है। यानी कि दोस्तों क्या आ जाएगी, कॉस्ट की दोस्तों फॉर्म है, यानी कि दोस्तों फास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉस्ट ही हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों कॉस्ट है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सभी पार्ट नहीं देख रखे दोस्तों, उन वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आकर अपन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस की अगर आप लोगों को पीडीएफ फाइल चाहिए दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप की दोस्तों लिंक है वो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल, आप वहां पर डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगी, वहां से आकर दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर दोस्तों डेली इन सभी क्वेश्चंस की दोस्तों पीडीएफ फाइल है वो दी जाती है। अब दोस्तों आप लोगों को बताना है, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देगा फेमिनाइन ऑफ, दोस्तों यहाँ पर देगा फेमिनाइन वर्ड बताना है किसका, जेंडर का। यहाँ पर दोस्तों जेंडर का आप लोगों को फेमिनाइन वर्ड है, यानी कि दोस्तों एक तरीके से जेंट्स वर्ड है दोस्तों। यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों फेमिनाइन फीमेल वर्ड है वो आप लोगों को बताना है। अब दोस्तों जेंट्स का यानी कि दोस्तों जेंडर का अर्थ होता है वो क्या होता है, दोस्तों जेंडर का अर्थ एक तरीके से होता है मूर्ख होता है, पर दोस्तों यहाँ पर मूर्ख नहीं आएगा। यहाँ पर दोस्तों जेंडर का अर्थ होगा एक तरीके से कलहंस। और दोस्तों इसका फेमिनाइन वर्ड होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, गूस हो जाएगा। एक तरीके से उसकी मीनिंग क्या होगी, GWS, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, गूस हो जाएगा। फेमिनाइन वर्ड और यहाँ पर दोस्तों जेंडर का क्या हो जाएगा, गूस हो जाएगा। इसका अर्थ होता है एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों बतख होता है, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, हंस होता है, या एक तरीके से बतख हुई दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगी, जेंडर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर मेल भी, यहाँ मेल बतख भी बोल सकते हैं। जेंडर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेल बतख बोल सकते हैं, दोस्तों यहाँ पर फीमेल बतख बोल सकेंगे गूस को। दोस्तों यहाँ पर क्या है, गूस है वो बिल्कुल सही है। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और आप लोगों को बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।